लेक्चर हम लोगों ने बात की थी मॉस डिफरेंशियल पेयर, और मॉस डिफरेंशियल पेयर के हमने एक बेसिक ऑपरेशन को पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड द कॉमन मॉड ऑपरेशन। और इसी कॉमन मॉड ऑपरेशन में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड इनपुट कॉमन मॉड रेंज, इन शॉर्ट ICMR। नाउ अब इस लेक्चर में हम लोग वही सेम मॉस डिफरेंशियल पेयर की बात करेंगे, बट उसका सेकेंड ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल मॉड ऑपरेशन। सो जब डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिफरेंशियल मॉड में वर्क करता है तो क्या उसकी रेंज होती है, ये हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन डिफरेंशियल मॉड ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल पेयर। सो दिस इज द मॉस डिफरेंशियल पेयर जो ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ टू ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 पास्ड बाय अ कॉमन करंट सोर्स I, और यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं VD1 एंड VD2। जबकि हम दोनों वोल्टेज के डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस आउटपुट वोल्टेज लेंगे तो क्या होगा, VD2 माइनस VD1, राइट। सो हमने देखा था कि ये जो डिफरेंशियल पेयर है ये दो मोड में ऑपरेट करता है, वन इज कॉल्ड द कॉमन मोड एंड वन इज कॉल्ड द डिफरेंशियल मोड। तो कॉमन मोड का मतलब हम लोग देख चुके हैं, जब दोनों टर्मिनल पे कॉमन वोल्टेज यानी एक ही टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए जाए, दोनों टर्मिनल को कॉमन वोल्टेज अप्लाई की जाए, देन इट इज कॉल्ड द कॉमन मोड ऑपरेशन। और उस केस में जो आउटपुट हमारा कैलकुलेट हुआ था दैट इज 0। दैट मींस दिस डिफरेंशियल एम्पलीफायर रिजेक्ट्स द कॉमन मोड सिग्नल। बट वहीं पे व्हाट इज द डिफरेंशियल मोड? डिफरेंशियल मोड होता है व्हेन यू अप्लाई डिफरेंट इनपुट सिग्नल ऑन द टू ट्रांजिस्टर गेट टर्मिनल, राइट। जैसे कि यहां पे आपको दिखाया गया द डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन करने के लिए Q1 को तो हमने VID पे कनेक्ट कर दिया, व्हेन वी अप्लाई डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज बाय ग्राउंडिंग द अदर टर्मिनल। तो एक इनपुट टर्मिनल पे हमने अलग वोल्टेज कनेक्ट करी है, सेकेंड इनपुट टर्मिनल को हमने ग्राउंडेड कर दिया। इस केस में ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है दिस विल ऑपरेट इन केस ऑफ डिफरेंशियल मोड, राइट। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो VID हमने यहाँ पे कनेक्ट करी है क्या, अगर मैं यहां से एक KVL कंसीडर करूं अप टू दिस पॉइंट, तो ये तो क्योंकि ग्राउंडेड है तो इस पॉइंट पे वोल्टेज कितनी आएगी, इस पॉइंट पे वोल्टेज हो जाएगी माइनस VGS2। या अगर हम ऐसे बोलें, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि VID से लेके VGS1 माइनस किया, उसके बाद आप आगे चले, उसके बाद आपने VGS2 माइनस किया, देन यू गेट 0। सो बेसिकली अल्टीमेटली KVL क्या बना, VID माइनस ऑफ VGS1 प्लस ऑफ VGS2 इज इक्वल टू 0। यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VID? VID बिकम VGS1 माइनस VGS2, राइट। यही सेम चीज यहां पे लिखी है, दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि जब हम एक एंड को ग्राउंड कर रहे हैं, यानी एक इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया, दूसरे इनपुट टर्मिनल पे हमने एक डिफरेंस वोल्टेज लगा दी, देन इट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन, राइट। एंड द VID इज गिवन एज VGS माइनस VGS2। अब अगर ये VID पॉजिटिव है, यानी कि जब VGS1 आपका VGS2 से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, अगर VGS1 ज्यादा है तो इसका मतलब है आपका ID1 ज्यादा है, और ID1 ज्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट होगी यानी इसके क्रॉस ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा ना, और जब ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा तो जो VD1 की वैल्यू आएगी दैट इज लेस एज कंपेयर टू VD2, राइट। क्योंकि ID1 ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू ID2, सो VD1 लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू VD2। हेंस दिस VD2 माइनस VD1 जो कि हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करनी होती है, तो अवर आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव। वहीं पे अगर आप इसे अपोजिट एंड पे देखें कि अगर हमारा VID नेगेटिव है, अगर VID नेगेटिव है दैट मींस VGS1 लेस देन VGS2 है, तो ID1 लेस देन ID2 हो जाएगा। और अगर ID1 कम है तो उस केस में VD1 जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस VD2, राइट। तो अगर VD2 कम हो गया तो दैट मींस आउटपुट वोल्टेज हमारी कैसी हो जाएगी, दिस विल बी नेगेटिव। सो बेसिकली यहां हो क्या रहा है, अब चाहे आपका VID नेगेटिव है या VID पॉजिटिव है, दोनों इक्वल हो नहीं सकते, बिकॉज हमने पहली कंडीशन लगाई है कि दोनों इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज कॉमन मोड। तो दोनों इक्वल वाला तो केस ही नहीं है, या तो VID लेस देन 0 होगा या VID ग्रेटर देन 0 होगा। तो इन दोनों ही केसेस में आपको आउटपुट या तो पॉजिटिव मिल रहा है या आउटपुट नेगेटिव मिल रहा है, दैट मीन्स वी गेट सम आउटपुट नॉट 0, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है कि डिफरेंशियल पेयर रेस्पॉन्स टू द डिफरेंस मोड और डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल बाय प्रोवाइडिंग अ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल आउटपुट सिग्नल बिटवीन द टू ड्रेन्स। तो डिफरेंट इनपुट सिग्नल के लिए वो यहां पे आपको एक सिग्नल जनरेट कर रहा है, इसलिए बोला जाता है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिफरेंस सिग्नल के लिए तो ऑपरेट करता है बट कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट करता है, उसके लिए आउटपुट 0 करता है, उसको एम्पलीफाई नहीं करता। तो दिस इज बेसिकली योर डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर कि डिफरेंशियल मोड में कैसे काम करता है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो यहां मैंने एक और टॉपिक रखा है दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ डिफरेंशियल मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जब डिफरेंशियल मोड हमारा हो रहा है तो उसकी रेंज क्या है। जैसे हमने VCM की रेंज पढ़ी थी तो उसे हमने बोला था ICMR, तो ऐसे ही हम यहाँ डिफरेंशियल मोड में किस तरह से ऑपरेशन हो सकता है, क्या रेंज हो सकती है, वो अगर कैलकुलेट करूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी।
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहां पे ये माना है, सपोज द आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव। आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव कब होगी? अब हमने बोला आउटपुट वोल्टेज होती है VD2 माइनस VD1, तो ये वोल्टेज पॉजिटिव कब होगी? जब VD2 ज्यादा हो, VD1 कम हो। अब VD2 ज्यादा कब होगा? जब आपका ID2 जो हो वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो, तो VD2 किसके इक्वल पहुंच जाएगा? सप्लाई वोल्टेज के। तो इसलिए यहां पे बोला गया ID2 0 कब होगा? व्हेन दिस MOS इज नॉट कंडक्टिंग। दैट मीन्स अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव चाहिए तो ये Q2 ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं कर रहा है, यानी VGS2 किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू VT, या आप कह सकते हो VS इज इक्वल टू माइनस ऑफ VGS2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ VT, राइट। और यहाँ पे ID1 पूरा का पूरा करंट, ये जो करंट सोर्स I है, ये बेसिकली किसमें कौन स्टेयर कर रहा है? पूरा का पूरा करंट आपका Q1 ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है, यानी ये स्टेयर कर रहा है। सो ID1 इज इक्वल टू I। अब अगर ID1 इज इक्वल टू I है तो एज पर द इक्वेशन ऑफ ड्रेन करंट ID इज इक्वल टू हाफ ऑफ Kn डैश W बाय L VGS माइनस VT होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ID की जगह हमने पुट कर दिया I, सो I इज इक्वल टू हाफ ऑफ Kn डैश W बाय L VGS माइनस VT होल स्क्वायर। VGS की जगह क्या हो गया? VGS1। और अल्टीमेटली अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू VGS1 की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो क्या होगी? 2 इंटू IL डिवाइड बाय Kn डैश इंटू W बाय L, इसका अंडर रूट होगा, तभी ये वाली वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू एक तरफ आएगी ना, तभी इसका अंडर रूट करेंगे तो यहां बनेगा क्या? यहां बनेगा VGS1 माइनस VT, और अल्टीमेटली वो माइनस VT उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस VT, राइट। सो VGS1 इज इक्वल टू दिस वन, और ये वैल्यू है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। दिस इज नथिंग बट द ओवरड्राइव वोल्टेज। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में मैंने उसे बोला भी था कि मैं उस वैल्यू को आगे यूज करूंगा। तो दिस इज द ओवरड्राइव वोल्टेज VOV व्हेन, कब? जब हमारा ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 दोनों इक्वल रेंज पे लाई करते हैं, यानी दोनों में I/2 करंट फ्लो करता है, उस केस में ये ओवरड्राइव वोल्टेज थी, राइट। सो अब अगर ओवरड्राइव वोल्टेज, ये आइडियल कंडीशन है जब दोनों में इनपुट करंट इक्वल लगाई गई, दोनों में I/2 करंट फ्लो कर रहा है। सो अब अगर ओवरड्राइव है, यानी कि आपका जो Q1 ट्रांजिस्टर है वो ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है या कम करंट फ्लो कर रहा है, ओवरड्राइव है, तो उस सिचुएशन में VGS1 क्या हुआ? √2 ऑफ VOV ओवरड्राइव वोल्टेज प्लस VT। कौन सी ओवरड्राइव वोल्टेज? जो कि एक आइडियल कंडीशन, यानी कि जो इक्वल कंडीशन जब I/2 करंट फ्लो कर रहा था उस केस में थी, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ VGS1, राइट। अब अगर हम यहां पे बात करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस VID, सो VID की वैल्यू क्या होगी? VID की वैल्यू होगी, अगर मैं यहां पे KVL लगाऊं तो VID माइनस ऑफ VGS1 माइनस ऑफ VS इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहां पे हमें पता है VID की वैल्यू क्या हो गई? दैट मींस VGS1 प्लस VS। VGS1 अभी हमने यहां पे कैलकुलेट किया, सो पुट कर दिया, और VS की वैल्यू क्या बोली थी हमने? दैट इज माइनस ऑफ VT। तो अगर ये वैल्यू हमने यहां पुट कर दी तो VT से VT कैंसल आउट, दिस VID मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 VOV, यानी कि जब आउटपुट पॉजिटिव है, या कब तक आउटपुट पॉजिटिव है? जब तक आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है, मतलब VID वैल्यू कहां पे है? VID वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 VOV के बराबर रहेगा, तब तक आपका आउटपुट पॉजिटिव रहने वाला है। वहीं पे अगर इसका रिवर्स केस कंसीडर करें, आउटपुट इज नेगेटिव, तो आउटपुट इज नेगेटिव होता है व्हेन द VID रीचेस टू माइनस ऑफ अंडर रूट 2 VOV। तो इस केस में आपका Q1 ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, ये Q1 ऑफ हो जाएगा, और Q2 हमारा ऑन हो जाएगा, और कंप्लीट करंट I विल फ्लो ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ Q2 ट्रांजिस्टर, right? So thus the current I can be steered from one transistor to other transistor by varying VID in the range. This is minus of under root 2 VOV से plus under root 2 VOV। अगर इस रेंज के बीच में हम अपनी इनपुट वोल्टेज को वैरी कराते रहें तो क्या होगा? हमारा करंट एक तरह से इस Q1 और Q2 के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, कभी इधर कम होगा तो उधर ज्यादा होगा, Q1 में ज्यादा होगा तो Q2 में कम होगा। So this is called the range of differential mode of operation, राइट। सो आई होप आफ्टर लिसनिंग दिस आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे कि डिफरेंशियल मोड में किस तरह से हमारा डिफरेंशियल पेयर वर्क करता है और किस तरह से हमने डिफरेंशियल मोड के रेंज को कैलकुलेट किया है, राइट। अब इसके बाद ये आपने अभी तक यहाँ पे बिल्कुल बेसिक समझा है कि डिफरेंशियल पेयर किस तरह से इन दोनों मोड में ऑपरेट कर रहा है। अब मैं नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में ड्राइव करूंगा कि जब डिफरेंशियल मोड में ऑपरेट होता है तो व्हाट इज द आउटपुट बाय इनपुट रेशियो, यानी कि व्हाट इज द गेन, और उस गेन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल गेन, राइट। सो उसे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मॉस डिफरेंशियल पेयर की, जहां हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है कि व्हाट इज द डिफरेंशियल पेयर, किस तरह से कॉमन मोड ऑपरेशन में ऑपरेट करता है, किस तरह से डिफरेंशियल मोड में ऑपरेट करता है, और दोनों ही मोड में हमने रेंज की बात करी है कि क्या हमारी इनपुट रेंज होनी चाहिए इन पर्टिकुलर मोड ऑपरेशन के लिए, राइट, चाहे वो कॉमन मोड है या वो डिफरेंशियल मोड है। नाउ
इन दिस लेक्चर ऑन दिस सिमिलर वे हम बात करने वाले हैं मॉस डिफरेंशियल पेयर के डिफरेंशियल मोड ऑफ ऑपरेशन की, जहां पे हम लोग उसी ऑपरेशन में ड्राइव करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल मॉड गेन। जी हाँ, मॉड गेन क्या होता है, किस तरह से डिफरेंशियल मॉड में हम गेन को कैलकुलेट करते हैं, वो हम इस लेक्चर में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन डिफरेंशियल मॉड गेन ऑफ मॉस डिफरेंशियल पेयर। सो डिफरेंशियल मॉड गेन, सो टू कंप्यूट दिस डिफरेंशियल मॉड गेन हमें अपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर यानी कि डिफरेंस पेयर को डिफरेंशियल मॉड में ऑपरेट कराना होता है। और डिफरेंशियल मॉड में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि एक पिन को हम कर देते हैं ग्राउंड और दूसरे पिन पे हम अप्लाई कर देते हैं दोनों का डिफरेंस। तो अब यहाँ पे डिफरेंशियल गेन को ऑब्टेन करने के लिए हमने माना है द मॉस डिफरेंशियल पेयर विद द इनपुट वोल्टेजेस VG1 इज इक्वल टू VCM प्लस हाफ VID, यानी इसकी वैल्यू है VCM प्लस हाफ VID और दूसरे सिग्नल की वैल्यू है VCM माइनस हाफ VID। तो बेसिकली हम दो डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं सो दैट यहां पे कॉमन मोड जनरेट ना हो। बट यहां पे VCM क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, VCM अगेन वही कॉमन मोड रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कॉमन मोड क्या होते हैं, इंटरफेरेंस होती है, नॉइस होती है जो इन दोनों इनपुट पे आ सकती है। तो बेसिकली वो VCM वो वोल्टेज है जो कि आपकी कॉमन वोल्टेज है, लाइक नॉइस सिग्नल, इंटरफेरेंस सिग्नल, जो कि यहाँ दोनों इनपुट पे अवेलेबल है। बाकी इस सर्किट में और कोई चेंज नहीं है। आप देख सकते हो दोनों ट्रांजिस्टर ड्रिवन बाय द करंट बायस सोर्स दैट इज I, और दोनों में जो आउटपुट है वो आप इंडिविजुअल आउटपुट भी हम ले सकते हैं V01 और V02, और दोनों आउटपुट का डिफरेंस भी हम ले सकते हैं, दैट इज द अल्टीमेटली डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज दैट इज V02 माइनस V01। तो चलिए अब यहां पे आगे देखते हैं कि हम किस तरह से डिफरेंशियल गेन को कैलकुलेट करेंगे। सो टू कैलकुलेट द डिफरेंशियल गेन बेसिकली वी डू स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन। एंड इफ यू रिमेंबर स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन का क्या मतलब होता था कि इसके अंदर जो भी आपकी सप्लाई वोल्टेजेस हैं, या एक पावर सोर्स VDD है, यहाँ पे करंट I है, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैंने 0 करूंगा प्लस VCM इज ऑल्सो कांस्टेंट DC वोल्टेज, तो ये VCM भी आपकी 0 हो जाती है। दैट मींस VG1 जो रह जाएगा वो रह जाएगा हाफ VID, यानी कि VG1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ VID एंड VG2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ VID। उसके बाद यहां से करंट सोर्स देखिए मैंने रिमूव कर दिया, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड, क्योंकि ये सोर्स भी ग्राउंडेड हो गया बिकॉज वी आर डूइंग स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन। और सिमिलरली दिस VDD सोर्स आर आल्सो ग्राउंडेड, तो ये भी आपके ग्राउंड में कन्वर्ट हो गए। अब मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है डिफरेंशियल गेन। डिफरेंशियल गेन का क्या मतलब है, व्हाट इज द V0 बाय VID, यानी कि आउटपुट बाय इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज की वैल्यू क्या है। तो ये वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूं, तो अब अगर हम देखें इसका एनालिसिस देखें तो यहाँ पे Q1 ट्रांजिस्टर के इनपुट पे जो वोल्टेज लगाई वो VID/2 है, और इसकी गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या है वो VGS1 है। तो अगर मैं यहाँ पे KVL लगाऊं, यहाँ तो ग्राउंड हो गया ना, तो अगर KVL कंसिडर करें तो VID/2 माइनस ऑफ VGS1 इज इक्वल टू 0, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VGS1, VGS1 इज इक्वल टू VID/2, राइट। अब अगर VGS1 की वैल्यू VID/2 है तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था दैट इज कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस GM। जी हाँ, ट्रांस कंडक्टेंस GM क्या होता है, चेंज इन ड्रेन करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, यानी ID कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू VGS, ये होता है GM। तो अगर VGS की वैल्यू मुझे पता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ID, तो यहां से ID की वैल्यू हो जाएगी GM इंटू VGS1, और ये हो जाएगा ID1, क्योंकि मैं अगर फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बारे में बात करूं तो दिस इज ID1, सो ID1 इज इक्वल टू GM इंटू VGS1, और VGS1 क्या है VID/2, that means this value become GM into VID/2. What is the value of this? This is ID1, right? यही सेम एनालिसिस आप सेम टू सेम देख सकते हैं किस पार्ट के लिए, सेकेंड पोर्शन के लिए। यहाँ पे VGS2 जो है माइनस VID2 के बराबर होगा, तो ID किसके बराबर होगा, GM इंटू माइनस ऑफ VID/2, राइट। सो ये दोनों वैल्यूज हो गई, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है Q1 will have a drain current of GM VID/2 and Q2 will have a drain current of minus GM VID/2 by this formula, राइट। सो व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, तो अगर हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करें इंडिविजुअल आउटपुट टर्मिनल पे, तो यहां से आपके पास 0 है, तो 0 माइनस दिस ड्रॉप दैट इज योर ID1 इंटू RD इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू V01। तो V01 अल्टीमेटली क्या हो गया, V01 की वैल्यू हो गई ID1 की वैल्यू है GM VID/2, तो ये हो गया माइनस ऑफ GM VID/2 इंटू RD। और सिमिलरली V02 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V02 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ ID/2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गई आपकी प्लस GM VID/2 RD। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं V01 डिवाइडेड बाय VID, तो दैट इज गिवन एज GM RD/2 माइनस साइन, और सेम चीज आपका यहाँ पे होगा V0 बाय VID दैट इज इक्वल टू GM
VID by 2. So this term output voltage divided by input voltage is basically called gain. और gain यहाँ पे हमने इनपुट पे किस टाइप की वोल्टेज लगाई है? हमने इनपुट पे वोल्टेज लगाई है डिफरेंशियल वोल्टेज, राइट? VID is basically called differential voltage. So that's why this is basically called the differential gain. But ये differential gain कब काउंट होगा? जब आप सिंगल एंडेड ऑपरेशन ले लो। जी हाँ, सिंगल एंडेडली ऑपरेशन, यानी कि मैं केवल एक आउटपुट के रिस्पेक्ट से, एक आउटपुट टर्मिनल से आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहा हूं, या मैं सेकेंड आउटपुट टर्मिनल से आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इन बोथ द केसेस हम गेन वैल्यू काउंट करते हैं, मॉड वैल्यू काउंट करते हैं गेन के लिए। तो मॉड वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज GMRD by 2. This is what? This is the differential gain when you are using single endedly mode. बट अगर मैं बोलूं कि मैं डबल एंडेडली मोड यहां यूज कर रहा हूं, यानी कि मुझे डिफरेंशियल वोल्टेज चाहिए आउटपुट एंड पे, मैं दोनों टर्मिनल को यूज करने वाला हूं, एंड V0 इज कैलकुलेटेड बाय व्हाट? V02 माइनस V01. सो V0 की वैल्यू क्या बनेगी? V0 की वैल्यू बनेगी V02 माइनस V01, यानी GMRD कॉमन, और यहां पे हो जाएगा VID by 2 माइनस ऑफ VID by 2, यानी ये हो गया प्लस VID by 2. तो ये आपकी वैल्यू रह गई V0 इज इक्वल टू GMRD VID कॉम्पाउंड में ले जाइए। तो ये जो टर्म यहां पे बनती है, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल गेन डिनोटेड बाय AD. A स्टैंड्स फॉर गेन एंड D स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल. तो ये डिफरेंशियल गेन आता है जब हमने टू एंडेडली, यानी कि डबल साइड कह सकते हैं आप, या टू एंडेडली ऑपरेशन काउंट किया है, मींस हम आउटपुट काउंट कर रहे हैं दोनों आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज का डिफरेंस, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल गेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज इक्वल टू द GMRD फॉर्मूला या फिर GMRD by 2 इफ वी कंसिडर सिंगल एंडेडली मोड, राइट. सो यहां पे आपने पढ़ा है डिफरेंशियल मॉड गेन ऑफ मॉस डिफरेंशियल एम्पलीफायर, एंड आई होप कि आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका. अब ऑन द सिमिलर वे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉमन मोड गेन की. जी हाँ, अभी हमने डिफरेंशियल मॉड गेन पढ़ा, अब कॉमन मोड वोल्टेज लगा के किस तरह से गेन कैलकुलेट करते हैं, एंड देन उसी से फिर हम कैलकुलेट कर पाएंगे CMRR, जिसमें दोनों गेन का यूज होने वाला है, राइट. सो इन सब चीजों को करने के लिए बने रहिए मेरे साथ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू. बात कर रहे थे मॉस डिफरेंशियल पेयर में किस तरह से डिफरेंशियल मॉड गेन को कैलकुलेट किया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD, राइट. ऑन द सिमिलर वे इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि सेम डिफरेंशियल पेयर कॉमन मोड गेन को कैसे कैलकुलेट किया था, दैट इज कॉल्ड ACM. एंड वंस आई कैलकुलेट दिस ACM, देन मैं पोजीशन में होऊंगा कि मैं आपको CMRR यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू क्या होती है हम वो कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट. So these are the very very important topic with respect to this topic जो हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल पेयर की. और इन टॉपिक्स को जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन कॉमन मोड गेन एंड CMRR कैलकुलेशन ऑफ मॉस डिफरेंशियल पेयर. सो कॉमन मोड गेन, अब कॉमन मोड को कंप्यूट करने के लिए यहां पे मैंने लिखा है कंसीडरिंग द ऑपरेशन ऑफ मॉस डिफरेंशियल पेयर व्हेन अ कॉमन मोड इनपुट सिग्नल VICM इज अप्लाइड. यानी कि ये हमारा वही डिफरेंशियल पेयर है, कंसिस्ट ऑफ टू ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2. दोनों पे इनपुट पे जो वोल्टेज लगाई गई दैट इज कॉल्ड VICM कॉमन मोड वोल्टेज. दोनों पे आपके दोनों आउटपुट टर्मिनल अवेलेबल है, V01 एंड V02. और डिफरेंशियल अगर हमें आउटपुट लेना है तो दैट इज फ्रॉम V02 माइनस V01. अब एक चेंज आप यहां पे देखेंगे जो यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज कि यहां पे आपके पास करंट सोर्स के साथ एक आउटपुट रेजिस्टेंस, एक फाइनाइट रेजिस्टेंस शो किया था, एंड द वैल्यू इज कॉल्ड RSS. तो क्या होता है बेसिकली, अगर मैं यही सेम डायग्राम आपका डिफरेंशियल मोड में जो मैंने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया है, तो डिफरेंशियल मोड में क्या होता है, दोनों जो करंट आती हैं, एक करंट हमारी कितनी आई थी, दैट इज GMVID by 2, और एक करंट हमारी कितनी आई थी, GMVID by 2, नेगेटिव साइन. तो दोनों की दोनों करंट ऐड होने के बाद जीरो हो जाती है. तो दैट मींस इस करंट इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब वहां पे नहीं बनता. बट क्योंकि ये कॉमन मोड है, तो कॉमन मोड के अंदर क्या होगा, दोनों ही ट्रांजिस्टर से सेम करंट आने वाली है, और जो सेम करंट आने वाली है उस सेम करंट की वजह से यहाँ पे RSS की वैल्यू लाइक करती है, इस करंट सोर्स की वैल्यू लाइक करेगी, राइट. और ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब कॉमन मोड की हम बात करते हैं तो बेसिकली दोनों ट्रांजिस्टर कितने करंट पे बास्ड होते हैं, ये दोनों ट्रांजिस्टर इक्वल करंट पे बास्ड होता है, एंड दैट इक्वल करंट इज गिवन बाय I/2. तो अगर मैं इन दो सर्किट्स को ब्रेक कर दूं तो ड्यू टू सिमेट्री ये दो जो ट्रांजिस्टर हैं आपके Q1 एंड Q2, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेपरेट सर्किट, और उन सेपरेट सर्किट को हम यहां पे बोलते हैं दैट इज नोन एज कॉमन मोड हाफ सर्किट.
राइट तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेपरेट ब्रेक हो गया, सप्लाई आरडीडी, आउटपुट वोल्टेज Q1 ट्रांजिस्टर, देन दिस करंट विद दिस रेजिस्टेंस RSS। बट करंट यहाँ पे कितनी फ्लो करनी है, I/2। सो I/2 करंट फ्लो करे तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दी गई, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कर दी गई 2RSS। तो यहां वैल्यू 2RSS कैसे हो गई? सो अगर आप देखेंगे बेसिकली प्रीवियस सर्किट में यहां पे I/2 और I/2 करंट, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, I इंटू RSS, यानी जो वोल्टेज यहाँ पे डेवलप हो रही है वो है I इंटू RSS। सेम चीज हमने यहाँ पे नेक्स्ट सर्किट में करी है जो कि हमारे हाफ सर्किट है। यहाँ पे हम लोगों ने बोला था 2 ट्रांजिस्टर आर बास्ड एट I/2 करंट। सो I/2 करंट बेसिकली बासिंग की गई है, I/2 मल्टीप्लाई बाय 2RSS कितना हो जाएगा, दैट इज IRSS। तो जो हमारी सोर्स टर्मिनल पे वोल्टेज जनरेट हो रही है, दैट वोल्टेज विल बी सेम इन बोथ द केसेस। तो हमने यहाँ पे लिखा है ड्यू टू सिमेट्री द 2 ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 विल बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ and these are known as CM half circuit। अब अगर मैं इस सर्किट को एनालिसिस करूं इन द सेम वे जैसे हमने डिफरेंशियल गेन कैलकुलेट किया, नाउ आई कैन कैलकुलेट द कॉमन मोड गेन। कैसे? अगर हम यहाँ पे देखिए इनपुट साइड पे आप केवल लगाइए तो क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी VICM माइनस VGS1, इसके लिए जो होगा दैट इज योर गेट टू सोर्स वोल्टेज, और उसके बाद माइनस ऑफ 2RSS, और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड ID1 स्पेशली। तो दिस इज ID1 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। नाउ VICM इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू VGS1 भी जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 2RSS ID1 भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो VGS को मैं क्या लिख सकता हूं, एज पर द ट्रांस कंडक्टेंस फॉर्मूला दिस कैन बी टर्न एज GM is equal to ID1 divided by VGS1। तो what is the value of VGS1? VGS1 can be written as ID1 divided by GM, और ये यहाँ पे प्लस 2RSS ID1 है ही, यानी ID1 को अगर आप कॉमन ले लें, ठीक है, ये कैपिटल और स्मॉल से कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज ID1। अगर आपने इसे यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1 by GM और इंटू 2RSS, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ID1? तो अगर आप इस इक्वेशन से ID1 की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ID1? ID1 बिकम्स VICM डिवाइडेड बाय 1 by GM प्लस 2RSS, दिस इज द वैल्यू ऑफ ID1। और ये मैंने कैसे कैलकुलेट करी, बाय अप्लाइंग द KVL ओवर हियर, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो RSS होता है, दिस RSS इज मच मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ द मॉसफेट, यानी कि RSS की वैल्यू मेरी 1 by GM से बहुत ज्यादा है, मैं इसे यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दूंगा। सो व्हाट इज द ID1 वैल्यू? ID1 बिकम VICM डिवाइड बाय 2RSS। और अब अल्टीमेटली अगर मैं V01 की वैल्यू लिखूं तो वो कैसे लिखूंगा, 0 माइनस ID1 इंटू RD इज इक्वल टू V01, यानी कि अल्टीमेटली माइनस ID1 RD। ID1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, जस्ट पुट द वैल्यू, यू विल गेट द V01 वैल्यू। सो V01 डिवाइड बाय VCIM कितना हो गया, दैट इज माइनस ऑफ RD डिवाइड बाय 2RSS। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हेन द आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द वन टर्मिनल ओनली, राइट। सिमिलरली अगर आप V02 के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो V02 यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ ID2 इंटू RD। सेम ID2 आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, आप जब यहाँ पे केवल काउंट करेंगे तो सेम आपको ID2 की वैल्यू मिलने वाली है, जो कि आप नेग्लेक्ट करके बिल्कुल सेम टू सेम यही वैल्यू आपको मिलेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है V02 बाय VICM इज इक्वल टू माइनस RD डिवाइड बाय 2RSS। बट ये दोनों ही केसेस कब हैं, जब हम काउंट करते हैं सिंगल एंडेडली ऑपरेशन। तो उस केस में V01 डिवाइड बाय VICM क्या हो गया, यानी आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट कॉमन मोड वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड द कॉमन मोड गेन। तो ये गेन कब है, व्हेन वी कंसीडर सिंगल एंडेडली मोड। बट इफ आई से कि मैं तो कंसीडर करूं आउटपुट वोल्टेज V0, व्हाट इज विच इज द डिफरेंस बिटवीन द टू आउटपुट टर्मिनल। तो यानी कि अगर V0 इज इक्वल टू V02 माइनस V01 हम कर दें तो ये दोनों तो इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, वी गॉट द जीरो वैल्यू, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं बेसिकली कि V01 में से V02 में से, अल्टीमेटली V02 में से V01 को माइनस कर दीजिए तो VICM दोनों में कॉमन है, उस VICM को इसके अपॉन में ले आएंगे तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। So this become basically what, common mode gain is equal to 0। किस केस में, when we use double endedly operation, यानी कि जब हम आउटपुट काउंट कर रहे हैं दोनों टर्मिनल के आउटपुट का डिफरेंस, then the common mode gain is always 0, राइट। सो ये है आपका कॉन्सेप्ट। लास्ट लेक्चर में डिफरेंशियल गेन हमने करा, नाउ दिस इज अ कॉमन मोड गेन, एंड वंस वी कैलकुलेट दीज टू गेन्स देन हम आगे बात कर सकते हैं व्हाट इज CMRR। जी हाँ, इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन
बाय कॉमन मोड गेन नोन एज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो अगर हम सिंगल एंडेडली ऑपरेशन की बात करें तो डिफरेंशियल गेन हमने पढ़ा था, दैट इज GMRD by 2। कॉमन मोड गेन अभी हमने पढ़ा, दैट इज RD over 2RSS। नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया बिकॉज इट इज अ मॉड गेन। तो यहां पे आप सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू बचती है GMRSS। और वहीं पे अगर हम द आउटपुट इज टेकन डिफरेंशियली यानी कि टू एंडेडली ऑपरेशन की बात करते हैं तो ACM हमारा 0 है, AD हमारा GMRD था, तो इस केस में CMRR हमारा क्या बनेगा, GMRD डिवाइड बाय 0, दैट बिकम्स इन्फिनिटी, राइट। तो सिंगल एंडेड ऑपरेशन है, डबल एंडेड ऑपरेशन है, CMRR कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपका प्रोसेस है। अब इस CMRR पे बेसिकली इंपैक्ट कौन कर रहा है, यहां पे डिफरेंशियल गेन में इंपैक्ट बहुत कम पड़ता है, बट ये जो कॉमन मोड गेन है इस पे आपका इंपैक्ट पड़ता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉमन मोड पे इंपैक्ट करते हैं, यहां पे आपके सर्किट में दो फैक्टर हैं, वन इज कॉल्ड द बेसिकली RD एंड अनदर वन इज कॉल्ड GM, जो कि आपके CMRR को इंपैक्ट देते हैं। तो पहले यहां पे हम पढ़ते हैं, अगर RD, ये जो हमने यहां पे डायग्राम देखा डिफरेंशियल पेयर में, अगर ये RD सेम नहीं है तो उस कंडीशन में CMRR पे क्या चेंज आने वाला है। तो पहली केस जो मैंने यहां पे माना है वो क्या लिखा है कि सपोज वी आर कंसिडरिंग कि लोड ऑफ Q1 इज RD, यानी जो Q1 के ऊपर जो RD रेजिस्टेंस लगा है इसकी वैल्यू तो RD है, बट जो Q2 के साथ रेजिस्टेंस लगा है इसकी वैल्यू RD प्लस डेल RD है, यानी कि इन दो रेजिस्टेंस में डेल RD का मिसमैच आ गया, right? So when two drain resistance exhibit a mismatch of del RD, then CMRR will be a finite even it is output is taken differentially। जी हाँ, इसका मतलब अभी हमने पढ़ा कि अगर हम आउटपुट को डिफरेंशियल मोड में लेते हैं तो CMRR क्या होता है, मतलब ACM क्या होता है, कॉमन मोड गेन क्या होता है, 0। बट यहां पे हम कह रहे हैं कि अगर RD आपका डिफरेंस रखता है, RD में मिसमैच है, देन CMRR विल बी फाइनाइट। हमारा CMRR इनफाइनाइट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ACM 0 नहीं बनेगा, ACM में कुछ ना कुछ वैल्यू जाएगी। क्यों जाएगी, बिकॉज उसके लिए हमने कंसिडर किया है, सपोज दिस Q1 हैज अ लोड ऑफ RD एंड Q2 हैज अ लोड ऑफ RD प्लस डेल RD। तो जो यहाँ का आउटपुट वोल्टेज है V01, ये V01 क्या था, दिस इज माइनस ऑफ ID1 इंटू RD। तो ये तो सही है, माइनस ऑफ RD डिवाइड बाय 2RSS इंटू VICM। बट इस टाइम V02 क्या हो जाएगा, V02 हो जाएगा दिस इज माइनस ऑफ ID2 इंटू RD प्लस डेल RD। तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी RD प्लस डेल RD डिवाइड बाय 2RSS इंटू VICM, राइट। कहां से कैलकुलेट हुई, यही जो हमने यहां पे भी कैलकुलेट की थी, दिस इज द वैल्यू ID1, राइट। सो दैट मीन्स हमारे पास V01 की वैल्यू आ गई, V02 की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ V02 माइनस V01, तो दिस टाइम डेल RD ओवर 2RSS इंटू VICM बच जाएगा, 0 नहीं होगा, एंड ACM की वैल्यू हो जाएगी V02 डिवाइड बाय VICM, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल RD डिवाइड बाय 2RSS। तो अगर हमारे पास RD मिसमैच है, so we got the value of ACM, and if I have ACM value, then I can calculate the value of CMRR, that is equal to differential gain divided by common mode gain। so differential gain में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि that is GMRD divided by, इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रख दें तो अल्टीमेटली हमारा CMRR इनफाइनाइट ना होके इट विल गिव सम फाइनाइट वैल्यू। तो अगर आपसे आइडियली केस पूछा जा रहा है, मींस RD सेम है, तो उस केस में आपका CMRR इनफाइनाइट होता है। बट अगर आपसे पूछा जाए इफ देयर इज अ मिसमैच ऑफ RD, देन व्हाट इज द CMRR ऑफ अ डिफरेंशियल पेयर, देन दिस इज द CMRR ऑफ द डिफरेंशियल पेयर, राइट। सो एक इंपैक्ट तो यहाँ पे RD का होता है CMRR पे। इसी तरह से आपका CMRR की वैल्यू 0 नहीं होती अगर हमारा GM, अगर यहाँ पे GM में मिसमैच हो दोनों ट्रांजिस्टर के, उस केस में भी हमारा CMRR फाइनाइट वैल्यू रखता है। अब GM का मिसमैच कैसे दिखाया, तो इस चीज को मानने के लिए हमने यहाँ पे माना जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उसका जो ट्रांस कंडक्टेंस है दैट इज इक्वल टू GM प्लस हाफ डेल GM, और जो सेकंड ट्रांजिस्टर है उसका हमने ट्रांस कंडक्टेंस माना है GM माइनस हाफ ऑफ डेल GM। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड ऑन कर दूं तो एक तरह से दोनों का जो एडिशन होगा दैट इज इक्वल टू 2GM, और दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा दैट इज इक्वल टू डेल GM, राइट। अब इस GM मिसमैच की वजह से कैसे कैलकुलेशन होगी तो वो देख लेते हैं। तो हमारा सर्किट क्या कहता है, सर्किट कहता है दिस इज द सर्किट डिफरेंशियल पेयर, जहां पे आपका RD ग्राउंडेड, V0 आउटपुट टर्मिनल, V02 आउटपुट टर्मिनल, यहां से मुझे आउटपुट कैलकुलेशन करनी है, दोनों इनपुट ड्रिवन बाय द सेम वोल्टेज दैट इज VICM। बट व्हाट इज द डिफरेंस दिस टाइम, द डिफरेंस इज दिस टाइम ID1 इज नॉट इक्वल टू ID2। व्हाई, बिकॉज ID कैलकुलेट करते हैं, द फॉर्मूला इज GM इंटू VGS, और इस बार आपका GM डिफर कर रहा है, VGS तो सेम आएगा बिकॉज VICM माइनस दिस ड्रॉप इज इक्वल टू 0 है, तो VGS तो दोनों का सेम आने वाला है, दैट इज VICM। तो दैट्स व्हाई ओवर हियर आई हैव रिटन VGS1 इज इक्वल टू VGS2।
बट GM के डिफरेंस की वजह से हमारा VGS1 की वैल्यू यानी ID1 की वैल्यू ID2 की वैल्यू में डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस क्या होगा? एज पर दिस फॉर्मूला VGS1 कैन बी रिटन एज ID1 डिवाइड बाय GM1 and VGS2 can be written as ID2 divided by GM2. So what is the value of ID1 becomes? That is ID2 multiplied by GM1 into GM2. So this is the relation of between ID1 and ID2. अब अगर आप इस डायग्राम में देखो तो बेसिकली ये वोल्टेज कैसे जनरेट हो रही है, यानी सोर्स इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितनी वोल्टेज जनरेट हो रही है? दैट इज VS, और VS की वैल्यू क्या है? द टोटल करंट दैट इज ID1 प्लस ID2 मल्टीप्लाई बाय RSS, राइट? तो अगर मैं KCL यहां से यहां तक कंसिडर करूं, कहां से कहां तक? फ्रॉम स्टार्टिंग VICM, सो VICM माइनस ऑफ VGS1 माइनस ऑफ दिस VS, यानी कि माइनस ऑफ ID1 प्लस ID2 into RSS is equal to 0. तो what is the value of VGS1? VGS1 says ID1 by GM1, तो VICM की वैल्यू हो जाएगी, अगर मैंने राइट हैंड साइड पे कर दूं तो दिस विल बी ID1 डिवाइडेड बाय GM1, राइट? दिस विल बी माइनस, ये भी प्लस हो गया, ID1 इंटू RSS एंड प्लस ID2 इंटू RSS, राइट? अब यहां पे अगर हम ID2 की वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन ID1 में लिख लें, क्या? GM2 डिवाइडेड बाय GM1 इंटू ID1, तो अल्टीमेटली पूरी इक्वेशन ID1 में कन्वर्ट हो जाएगी एंड आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस ID1, राइट? सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस करता हूं तो दिस ID2 इज रिप्लेस्ड बाय दिस GM2 इंटू GM1 इंटू RSS, उसके बाद यहां से GM1 को आप एलसीएम ले लीजिए तो ये बन जाएगा ID1 कॉमन, दिस बिकम 1 प्लस RSS इंटू GM1 प्लस यहाँ पे भी GM1 नीचे तो ये हो गया GM2 इंटू RSS. दैट मीन्स what is the value of ID1? ID1 is GM1 into VICM divided by 1 plus, इन दोनों में RSS को कॉमन ले लिया, GM1 plus GM2. And once you know the value of ID1, then by using this formula, what is the value of ID2? ID2 says GM2 divided by GM1 into ID1, तो ID1 की वैल्यू रख दीजिए, GM1 से GM1 कैंसिल आउट हो जाएगा and you will get ID2 is equal to VICM into GM2 divided by denominator same, 1 plus GM1 plus GM2 into RSS, right? So we get the value of ID1, we get the value of ID2. अब इनको कैलकुलेट करने के बाद क्या कैलकुलेट करना होता है? द आउटपुट वोल्टेज. एंड व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ओवर हियर? द आउटपुट वोल्टेज V01 इज बेसिकली माइनस ऑफ ID1 इंटू RD. एंड व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ओवर हियर? दिस इज माइनस ऑफ ID2 इंटू RD, राइट? सो व्हाट इज V02 माइनस V0 ऑफ 1, यानी कि ID2 RD माइनस माइनस ऑफ ID1 RD, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ ID2 RD माइनस माइनस ऑफ ID1 RD. दैट मीन्स ID1 हो गया पॉजिटिव और ID2 हो गया नेगेटिव, RD को कर दिया आपने कॉमन. और ये दोनों वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ ID1 एंड ID2. और अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर बेसिकली क्या बनेगा? GM1 माइनस GM2, because VIC is common, GM1 minus GM2 divide by this, और GM1 minus GM2 को हमने क्या बोला था? This is del GM, और GM1 plus GM2 को हमने क्या बोला था? This is 2GM. फ्रॉम द स्टार्टिंग जहां से मैंने स्टार्ट किया था, जहां हमने माना था दोनों ट्रांजिस्टर का GM1 GM2 डिफरेंस है, तो यहां से हमने दोनों को रखा था GM1 प्लस GM2 कितना होगा और GM1 माइनस GM2 कितना होगा, right? So from here I can change this value and write down this V0 by VICM is equal to del GM RD divided by 1 plus 2 GM RSS. And if I know this ACM, then I can calculate the CMRR is equal to differential gain divided by common mode gain, that is value रख दी GM RD divided by this, so you will get the value of CMRR, right? So यहाँ पे कॉमन मोड गेन कैलकुलेट करने के बाद CMRR कैलकुलेट होता है. डिफरेंशियल गेन में कोई चेंज नहीं है, बट CMRR के अंदर आपके दो इंपैक्ट हैं कि अगर आप RD को चेंज करते हैं या अगर आप GM को चेंज करते हैं तो उस केस में जो आइडियल केस में CMRR इनफाइनाइट था ड्यू टू ACM इज इक्वल टू 0. बट अगर हमारा GM मिसमैच होता है या RD मिसमैच होता है तो उस केस में हमारे CMRR की वैल्यू फाइनाइट हो जाती है, राइट? सो अगर इस पे किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन पुट अप होता है तो ध्यान रखिएगा विच वन इज द केस, जिससे आप उसी पर्टिकुलर केस को करें कि अगर RD मिसमैच के केस में CMRR पूछा है या GM मिसमैच के केस में CMRR पूछा है या फिर CMRR डायरेक्टली पूछा है, राइट? कि कॉमन मोड गेन क्या है, डिफरेंशियल मोड गेन क्या है और CMRR कितना होता है. तो ये सारी चीजें अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो. और इसी के साथ अगर मैं बोलूं तो मॉस डिफरेंशियल पेयर वर्किंग आपने देख ली कि डिफरेंशियल मोड होता है, कॉमन मोड होता है, दोनों आपने गेन कैलकुलेट कर लिया एंड अल्टीमेटली हमने CMRR को कैलकुलेट करना भी देख लिया.
अब इसके बाद बेसिकली मॉस डिफरेंशियल पेयर यहाँ पे होता है ओवर। इसके बाद यही सेम थ्योरी जो आपने यहाँ पे पढ़ी है, डिफरेंशियल मॉड गेन, कॉमन मोड गेन, CMRR, अब यही सारी चीज हम BJT डिफरेंशियल पेयर के लिए पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल सिमिलर आने वाला है। बस मॉस की जगह केवल BJT का कॉन्सेप्ट आएगा और जो अदर चेंजेस आएंगे वो हम देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर। जी हाँ, वही सेम चीज डिफरेंशियल पेयर, बट अब की बार हम बात करेंगे यूजिंग बीजेटी। तो सेम चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द कॉमन मॉड ऑपरेशन, डिफरेंशियल मॉड ऑपरेशन, बट हम जो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर। नाउ बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सो आप देख सकते हो बिल्कुल सेम डायग्राम है, केवल यहाँ पे क्या चेंज किया है, जो हमने अब तक मॉस डिफरेंशियल पेयर पढ़ा है उसकी जगह केवल यहाँ पे बीजेटी से ट्रांजिस्टर प्लेस हो गया, दैट इज Q1 एंड Q2। द सेम ऑपरेशन, दो सोर्स इनपुट टर्मिनल है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड, वन इज कॉल्ड VB1 एंड वन इज कॉल्ड VB2, तो दीज आर द बेस टर्मिनल, राइट। यहाँ पे एमीटर करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज IE1 एंड IE2, जो कि दोनों मर्ज होके आपको डायरेक्ट करंट सोर्स जनरेट कर रहे हैं, दैट इज I। अगेन सेम थिंग कि VCC सप्लाई यहाँ पे कनेक्टेड है, देयर इज अ कलेक्टर रजिस्टर, कलेक्टर रजिस्टर में से ड्रॉप माइनस होगा VCC माइनस ICRC, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज VC1 जनरेट होगा। सेम थिंग यहाँ पे VC2 कैसे जनरेट होगा, VCC माइनस IC इंटू R2, IC इंटू RC, राइट, दिस इज द RC कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है दैट इज कॉल्ड कलेक्टर करंट IC। और अगर हम दोनों अलग अलग आउटपुट टर्मिनल की बात करते हैं तो VC1 इज द इंडिविजुअल आउटपुट, VC2 इज द इंडिविजुअल आउटपुट, और वहीं पे जो हम दोनों के बीच की वोल्टेज लेते हैं यानी V0 लेते हैं, तो ये हम कंसिडर करते हैं VC2 माइनस VC1। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मॉस डिफरेंशियल पेयर याद है तो आपको बीजेटी डिफरेंशियल पेयर बहुत इजीली समझ में आने वाला है। अब अगर मैं बात करूं इसके ऑपरेशन की, तो ये तो एक बेसिक लुक हो गया। अगर हम इसके ऑपरेशन में जाए तो सेम वही दो कॉमन मोड और डिफरेंशियल मोड ऑपरेशन इसमें भी एप्लीकेबल है। तो अगर मैं कॉमन मोड ऑपरेशन की बात करूं तो कॉमन मोड में हमने क्या पढ़ा था, कॉमन मोड का मतलब बोथ द इनपुट्स आर ड्राइव बाय द कॉमन वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड द VCM, राइट। तो यहाँ पे दोनों ही बेस वोल्टेज, चाहे वो VB1 है चाहे वो VB2 है, दैट इज इक्वल टू VCM कॉमन मोड वोल्टेज। एंड सिंस Q1 एंड Q2 आर मैच, बिकॉज दोनों का बेस सेम हो गया तो दोनों पे सेम एमिटर करंट फ्लो करेगा। सो दैट मींस सेम एमिटर करंट होने की वजह से यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, I/2 एंड I/2, क्योंकि दोनों करंट एड ऑन होने के बाद करंट सोर्स क्या बनना है, करंट सोर्स I बनना है। तो सेम चीज हमने मॉस के केस में पढ़ी थी, मॉस डिफरेंशियल पेयर में, कि जब हम कॉमन मोड अप्लाई करते हैं तो बोथ ट्रांजिस्टर आर बिकम आइडेंटिकल, दोनों बास्ड हो जाते हैं एट द करंट I/2। तो यहाँ पे भी सेम करंट आपका फ्लो कर रहा है। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एमीटर टर्मिनल वोल्टेज, कि यहाँ पे एमीटर पे कितनी वोल्टेज जनरेट हो रही है, सो दिस इज सिंपली VCM माइनस दिस VB ड्रॉप। तो VCM माइनस VB गिव्स यू द एमीटर वोल्टेज फॉर बोथ द ट्रांजिस्टर, right? Now after V, I have written over here the voltage at the each collector terminal will be VCC minus alpha I/2 RC. Now if you remember, हम लोगों ने पढ़ रखा है एक रिलेशन की IC is equal to alpha of IE, right? This is the common base configuration। तो common base configuration में जो आपका रिलेशन होता है IC और IE के अंदर, that is given by alpha of IE। और जब हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था तो वहां हमने पढ़ा था दिस अल्फा इज बेसिकली करंट गेन, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है। तो आप आगे चल के जब हम आगे बढ़ेंगे CMR कैलकुलेशन देखेंगे तो वहां पे इस अल्फा को नेग्लेक्ट भी किया गया, राइट। बट यहां पे अगर मैं IC की वैल्यू पुट करूं तो दैट इज इक्वल टू अल्फा IE। सो आई नो द वैल्यू ऑफ IE इज I/2, सो दिस बिकम IC इज इक्वल टू अल्फा I/2। And what is the output voltage over here? VCC minus ICRC. So what is the value of IC? IC become alpha I/2. So voltage at this terminal become VCC minus alpha I/2 into RC. On the same way, यहाँ पे सेम वोल्टेज जनरेट होगी बिकॉज Q2 ट्रांजिस्टर इज आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर, सेम IE फ्लो कर रहा है तो सेम IC फ्लो करेगा, सेम ड्रॉप यहाँ पे जनरेट हो रहा है, दैट इज VCC माइनस अल्फा I/2 इंटू RC। दैट मींस दोनों टर्मिनल पे सेम वोल्टेज जनरेट होती है। एंड इफ आई टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्मिनल देन व्हाट इज द V0 बिकम, V0 बिकम 0। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हमने मॉस डिफरेंशियल पेयर में पढ़ा था, वही सेम वर्किंग यहाँ पे है। बस वहां पे हम मॉस के रेफरेंस में बात करते हैं, ड्रेन करंट की बात करते हैं, और वहां पे हम गेट वोल्टेज की बात करते हैं। यहाँ पे आप बीजेटी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो एमीटर करंट है, कलेक्टर करंट है, कलेक्टर टर्मिनल वोल्टेज है, जो कि दोनों सेम जनरेट होंगी बिकॉज सेम वोल्टेज आपकी इनपुट साइड पे अप्लाई हुई है।
So that means output is 0. That means what? Differential pair will always reject your common mode signal, यानी कि उनको amplify नहीं करता है। वहीं पे अगर हम देखें डिफरेंशियल मॉड ऑपरेशन, तो डिफरेंशियल मॉड ऑपरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एक टर्मिनल पे आपने सपोज +1 वोल्ट लगा दिया, दूसरा टर्मिनल आपका डायरेक्टली ग्राउंडेड है, तो ट्रांजिस्टर Q1 क्या होगा? ट्रांजिस्टर Q1 ऑन होगा और पूरा का पूरा I करंट इस ट्रांजिस्टर Q1 में फ्लो करेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ओवर हियर? वोल्टेज, दैट इज VCC माइनस, अगर IE की वैल्यू आपकी I है तो IC की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा I। सो यहां पे जो आउटपुट आएगा दैट इज VCC माइनस अल्फा I RC। वहीं पे अगर हम ट्रांजिस्टर Q2 को देखें तो दिस इज ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में, ऑफ स्टेट में दैट मींस कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, इसका मतलब है यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं का मतलब जे सेम VCC आपकी इसके आउटपुट एंड पे आ जाएगी, राइट। अब यहीं पे इसका रिवर्स कंसीडर करें, दैट मींस कि हम यहां पे Q1 पे माने -1 वोल्ट, Q2 पे ग्राउंड कर दें, तो दिस टाइम हमारा Q2 ऑन होगा और दैट कंप्लीट I करंट फ्लोज इनटू दिस Q2 ट्रांजिस्टर। तो दिस टाइम यू गेट द आउटपुट एट दिस टर्मिनल दैट इज VCC माइनस अल्फा IRC। वहीं पे आपका सेकंड टर्मिनल क्या होगा? VCC। तो अगर मैं दोनों ही कंडीशंस में देखूं, यानी जब हमने इक्वल वोल्टेज अप्लाई नहीं करी है दोनों टर्मिनल पे, हम डिफरेंशियल मोड की बात कर रहे हैं, तो उस केस में दोनों टर्मिनल पे आपके आउटपुट अवेलेबल है एंड इफ आई टेक द डिफरेंस बिटवीन दीज टू आउटपुट, तो VCC माइनस दिस वैल्यू, यानी कि मुझे आउटपुट मिलने वाला है अल्फा IRC। सेम अगर इस कंडीशन में भी देखूं तो मुझे आउटपुट मिलने वाला है अल्फा IRC। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि डिफरेंशियल मोड के अंदर हमें आउटपुट मिलता है, यानी डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिफरेंस सिग्नल के लिए आपको आउटपुट जनरेट करता है, राइट। तो यही सेम ऑपरेशन हमने मॉस में भी पढ़ा था कि मॉस डिफरेंशियल पेयर में भी अगर कॉमन मोड की हम बात करें तो इट विल रिजेक्ट द कॉमन मोड, वहीं पे अगर डिफरेंशियल मोड की बात करें तो डिफरेंशियल मोड को रिस्पॉन्स करता है, उसके लिए ऑपरेट करता है। तो वही सेम काम यहाँ पे BJT डिफरेंशियल पेयर भी कर रहा है। सो आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर आई होप आप लोग BJT डिफरेंशियल पेयर क्या चीज है समझ गए होंगे एंड कॉमन मोड और डिफरेंशियल मोड में किस तरह से BJT डिफरेंशियल पेयर ऑपरेट करता है। नाउ इन द अपकमिंग लेक्चर हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने मॉस डिफरेंशियल पेयर में डिफरेंशियल मोड गेन, देन कॉमन मोड गेन और उसके बाद CMRR कैलकुलेट किया है, तो वही सेम चीज हम यहां पे भी देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डिफरेंशियल मोड गेन की, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। In the previous lecture we have started BJT differential amplifier। जी हाँ, differential amplifier क्या है, किस तरह से BJT से बनता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा। And we have also discussed the common mode and the differential mode operation with respect to BJT differential pair, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमें ड्राइव करना है आगे। इन द सेम वे हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डिफरेंशियल मॉड गेन ऑफ BJT डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो डिफरेंशियल मॉड गेन कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू नो द वर्किंग कि किस तरह से BJT डिफरेंशियल पेयर डिफरेंशियल मोड में ऑपरेट करता है, तभी आप बहुत अच्छे से इस डिफरेंशियल मोड गेन को समझ पाएंगे। एंड इफ यू रिमेंबर द मॉस डिफरेंशियल मोड गेन, तो उसी तरह से यहां पे भी BJT डिफरेंशियल पेयर में भी आपका डिफरेंशियल मोड गेन हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन डिफरेंशियल मोड गेन ऑफ BJT डिफरेंशियल एम्पलीफायर। नाउ डिफरेंशियल मोड गेन, तो डिफरेंशियल मोड गेन हम ऑलरेडी देख चुके हैं अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर पेयर, और सेम वे है जब हम डिफरेंशियल मोड की बात करते हैं तो दैट मींस हम इनपुट कंसीडर करते हैं द टू डिफरेंट इनपुट ऑन द बेस ऑफ द टू ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2। तो अगर मुझे डिफरेंशियल मोड गेन कैलकुलेट करना है तो यहां मैंने माना है द फर्स्ट VID इनपुट इज अप्लाइड ओवर द टू टर्मिनल्स। सो VB1 जो यहां पे जनरेट हो रहा है दिस इज VB प्लस VID बाई 2 and VB2 over here it is VBE minus VID by 2। दो टर्मिनल है आपके पास, वही VC1 and VC2, two collectors resistance are there, RC and RC, collector currents IC1 and IC2, राइट। सो अब यहाँ पे डिफरेंशियल मॉड गेन में बेसिकली कहा क्या गया है, जो हमने अभी तक पढ़ा है कि जब आपका VID 0 है, राइट, जब VID 0 होगा तो ये दोनों बेस टू एमीटर वोल्टेज इक्वल हो जाएंगी ना। एंड दिस जो यहाँ पे VBE लिखा है दिस इज नथिंग बट द VCM कॉमन मोड वोल्टेज, यानी कि जब आपका VID 0 है, डिफरेंशियल इनपुट 0 है, तो दोनों ही टर्मिनल पे वोल्टेज इक्वल हो जाएंगी। और दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज इक्वल होने का मतलब व्हाट इज द एमीटर करंट फ्लो ओवर हियर, यानी जो हमारा एमीटर करंट फ्लो करेगा या जो कलेक्टर करंट फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड सिंपली I/2, राइट। बट अब जब VID पिक्चर में आएगा, जब VID 0 नहीं है, तो उस केस में जो यहां पे कलेक्टर करंट होता है दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला अल्फा इंटू I/2 VT VID/2, यानी कि इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद रख सकते हो, व्हेन द VID इज देयर
उस केस में जो आपका कलेक्टर करंट फ्लो होता है दैट इज GMVID/2। एंड इफ यू रिमेंबर मॉस डिफरेंशियल केस, तो वहां पे हमने यही सेम फॉर्मूला पढ़ा था कि जब यहाँ पे डिफरेंशियल वोल्टेज अप्लाई होती है देन द करंट फ्लोन इज द ड्रेन करंट, देन ड्रेन करंट इज गिवन एज GMVID/2। तो सेम चीज यहां पे जब आपका दोनों ट्रांजिस्टर में VID की वैल्यू 0 है यानी कॉमन मोड है, उस केस में I/2 करंट फ्लो करता है। बट व्हेन द ट्रांजिस्टर वैल्यू VID वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, उस केस में जो IC करंट फ्लो करेगा दैट इज गिवन बाय GMVID/2। तो अगर मैं बात करूं इन टोटल व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट फ्लोन ओवर हियर, सो यहां पे कितना कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है। सो अगर आप टोटल कलेक्टर करंट की बात करें तो दिस IC1 इज बेसिकली IC क्या है, IC है I/2 व्हेन VID इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली I/2 प्लस GMVID/2, दिस इज द टोटल कलेक्टर करंट फ्लोन इन ट्रांजिस्टर Q1। वहीं पे अगर आप ट्रांजिस्टर Q2 की बात करेंगे तो जब VID नहीं है तब तो I/2 फ्लो करेगा, दिस इज I/2। और जब VID है तो यहां पे माइनस VID2 होने की वजह से इसमें कलेक्टर करंट कितना जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ GMVID/2। तो यहां पे टोटल कलेक्टर करंट इन ट्रांजिस्टर Q1 जो फ्लो कर रहा है दैट इज IC प्लस GMVID/2, और जो ट्रांजिस्टर Q2 में फ्लो करता है दैट इज IC2 इज इक्वल टू IC माइनस GMVID/2। अब अगर मुझे टोटल कलेक्टर करंट पता है देन आई कैलकुलेट दिस वैल्यू आउटपुट वोल्टेज दैट इज VC1, और ये क्या होगा, VCC में आप इस ICRC यानी यहां पे जो ड्रॉप होगा इस ड्रॉप को माइनस कर दीजिए, वेयर व्हाट इज द IC1, IC1 इज बेसिकली दिस टोटल करंट, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VC1 बिकम VC1 इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC माइनस GMVID/2 इंटू RC। तो पूरा का पूरा करंट यहां पे आपका आ गया। सिमिलरली अगर VC2 की वैल्यू लिखनी है तो VC2 क्या होगा, दैट इज VCC माइनस IC2RC। तो IC2 की वैल्यू ये है, अगर इसमें RC की मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, VCC माइनस ICRC, और माइनस माइनस ये क्या कर देगा, प्लस GMVID/2 इंटू RC। तो दिस इज द VC1 वोल्टेज, दिस इज द VC2 वोल्टेज। और अगर मैं आउटपुट वोल्टेज की बात करूं जो कि डबल एंडेड ऑपरेशन में कैलकुलेट किया था, दैट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू आउटपुट वोल्टेजेस, तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V0 की वैल्यू हो जाएगी VC2 माइनस VC1। सो VC2 में से VC1 को माइनस कर दीजिए, VCC कैंसिल आउट हो गया, ICRC कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों एड ऑन हो जाएंगे टर्म एंड दिस बिकम GMVID/RC। और अगर VID को अपॉन में ले जाए तो दिस विल बिकम V0 बाय VID, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंशियल गेन is equal to GM into RC. So this is the simple way how you will calculate the differential mod gain in case of BJT differential amplifier. राइट, अनदर फॉर्मूले भी यहाँ पे बनते हैं डिफरेंशियल मॉड गेन के लिए। वो क्या है कि अगर आप सिंगल एंडेड ऑपरेशन ले रहे हैं, यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर टर्मिनल से आउटपुट कॉल कर रहे हैं, द आउटपुट इज टेकन बिटवीन द कलेक्टर ऑफ Q1 एंड द ग्राउंड, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल गेन इज गिवन बाय VC1 डिवाइड बाय VID एंड दिस इज गिवन बाय GMRC/2। जी हाँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम दोनों आउटपुट टर्मिनल को कंसिडर करते हैं तो डिफरेंशियल गेन है GMRC, और अगर हम सिंगल आउटपुट टर्मिनल को कंसिडर करते हैं तो टोटल गेन आता है GMRC/2। वहीं पे अगर डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर यू हैव रेजिस्टेंसेस इन द एमिटर लीड्स आल्सो, देन इन दैट केस द डिफरेंशियल एम्पलीफायर गेन इज गिवन एज AD इज इक्वल टू माइनस RC डिवाइड बाय RE प्लस RE। डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर आपको कहीं पे यूज करने की जरूरत पड़ जाए, अगर आपको कहीं पे एमिटर रजिस्टर दिया गया है, उस केस में आपसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंशियल गेन, देन इन केस ऑफ माइनस RC डिवाइड बाय स्मॉल RE प्लस कैपिटल RE। तो RE इज द एमिटर रजिस्टर और स्मॉल RE, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द स्मॉल RE, तो ये हम ऑलरेडी अपने कैलकुलेशन में देख चुके हैं, हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था एम्पलीफायर, वहां पे RE की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना सीखा था, दैट इज 26 मिलीवोल्ट डिवाइड बाय RE, इफ यू रिमेंबर 26 मिलीवोल्ट डिवाइड बाय IE। तो सेम वही चीज है यहाँ पे भी, राइट। सो दीज आर द फॉर्मूला, जब आपको कहीं पे इस टाइप के क्वेश्चन के यूज में आपको ये फॉर्मूला अटेम्प्ट करना पड़े, उस टाइम ये फॉर्मूले याद रखिएगा, राइट। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो आपका डिफरेंशियल मॉड गेन यहाँ पे ओवर होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं बात करने वाला हूं दैट इज योर कॉमन मॉड गेन, एंड कॉमन मॉड गेन जब हमें मिल जाएगा तो उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं CMRR, क्योंकि हम ऑलरेडी AD कैलकुलेट कर चुके हैं। ACM कैलकुलेट करने के बाद दोनों का रेशियो करेंगे, वी गॉट दिस CMRR, राइट। सो लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का हमारा नेक्स्ट वन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बोलूंगा CMRR इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।
बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशियल मॉड गेन एडी की वैल्यू क्या होती है, राइट। नाउ इन दिस लेक्चर ऑन द सिमिलर वे बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज द कॉमन मोड गेन, एंड वंस वी कैलकुलेट दिस कॉमन मोड गेन देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CMRR, दैट इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो चलिए ये कैलकुलेट करने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन कॉमन मोड गेन ऑफ बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सो फॉर कॉमन मोड गेन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो मॉस डिफरेंशियल पेयर था वही सेम यहां पे है बीजेटी डिफरेंशियल पेयर, एंड फॉर कॉमन मोड इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉमन मोड गेन, तो दोनों जो इनपुट होते हैं ट्रांजिस्टर के वहां पे हम लगाते हैं कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड VICM, दैट इज नथिंग बट अ इंटरफेरेंस और यू कैन से नॉइज सिग्नल, जो कि बेसिकली कॉमन होती है, जो दोनों इनपुट पे अप्लाई की जाती है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका करंट सोर्स है I, दैट इज द सेम थिंग। इस I के रिप्रेजेंट करने के लिए I का हमने आउटपुट फाइनाइट रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज RSS इफ यू रिमेंबर इन द मॉस डिफरेंशियल पेयर, यहां पे वही रेजिस्टेंस REE है, राइट। सो हमने कॉमन मोड में पढ़ा था व्हेन द टू इनपुट आर कनेक्टेड विद द सेम कॉमन मोड वोल्टेज, उस केस में हमारे दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल फॉर्म करते हैं और दोनों में जो एमिटर करंट फ्लो करता है यहाँ पे दैट इज I/2 एंड I/2, दैट्स व्हाई द टोटल करंट बिकम्स I, जो कि आपका इस REE रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप करता है दैट इज I into REE। सो इफ यू रिमेंबर हमने कॉमन मोड गेन कैलकुलेशन में मॉस पेयर में भी हमने यही काम किया था कि दीज टू Q1 एंड Q2 आर आइडेंटिकल, सो दीज कैन बी डिवाइडेड और यू कैन से ब्रेक इनटू two half circuits and that two half circuit are symmetrical to each other, जिन्हें हमने बोला था कॉमन मोड हाफ सर्किट। जी हाँ, ये रहे वो दोनों हाफ सर्किट, दोनों को आपने अलग अलग सेपरेट कर दिया बाय द ग्राउंडेड VCC, क्योंकि हमें यहाँ सिग्नल एनालिसिस करनी है। सो ग्राउंड हो गई हमें सोर्स वोल्टेज RCC, VC1 इज द आउटपुट, दिस इज द ट्रांजिस्टर Q1 विद दिस रेजिस्टेंस 2REE, क्योंकि मैंने आपको बताया था व्हेन दिस करंट इज गिवन टू दिस रेजिस्टेंस तो टोटल वोल्टेज जो हमारी जनरेट होती है वो I into REE जनरेट होती है। बट जब हमने इसे सेपरेट कर दिया तो these two transistor both are biased at I/2 करंट, राइट। अब यहाँ पे I/2 एज ए एमिटर करंट फ्लो कर रहा है, तो I/2 जब इस रेजिस्टेंस में आएगा मल्टीप्लाई बाय 2REE तो अल्टीमेटली कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, दैट इज I into REE, राइट। सो यही चीज हमने मॉस पेयर में भी करी कि दिस REE विल रिटर्न एज ट्वाइस ऑफ REE, और ये आपके दो सिमेट्रिकल सेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं टू हाफ सर्किट्स, दैट इज कॉल्ड कॉमन मोड्स हाफ सर्किट, राइट। अब इंडिविजुअली इस कॉमन मोड हाफ सर्किट को हम एनालिसिस कर सकते हैं टू कैलकुलेट दिस आउटपुट वोल्टेज। तो एनालिसिस हमने कैसे की थी फिर रिमेंबर, जी हाँ, यहां से इनपुट से लेके ग्राउंड तक एक KVL अप्लाई कर दिया था, और अगर मैं इस KVL को अप्लाई करूं तो व्हाट आई गेट द इनिशियल वोल्टेजेस VICM, देन माइनस दिस ड्रॉप, ये ड्रॉप क्या होगी VBE1, so I can written as VICM minus VBE1, then after that we will proceed over here, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है that is IE1 एमिटर करंट multiply by this 2REE, right। so this is minus IE1 into 2REE। इस इक्वेशन को मैं फर्दर सिंप्लीफाई लिख सकता हूँ कि this can be written as equal to हो जाएगा VBE1 plus IE1 2REE, राइट। अब VBE1 क्या है, सो VBE वोल्टेज इज नथिंग बट IE into RE। जी हाँ, RE क्या होता है, RE इज द इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमने पढ़ रखा है, RE इज इक्वल टू 26 मिलीवोल्ट डिवाइड बाय IE। सो एक तरह से यहाँ पे आपका जो VBE मैंने वैल्यू लिखी है दैट इज IE1 into RE, और यहाँ पे जनरली से हमने, आपको याद होगा हमने पढ़ा भी था, दिस इज बेसिकली IB1 into RE। सो IB1 इज रिटन एज, अगर आप बात करेंगे तो दिस इज 1 प्लस बीटा इंटू IE, तो बीटा 1 के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होता है, तो एक्चुअली ये टर्म जो बनती है बीटा RE बनती है, राइट। और बीटा RE भी आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा बिकॉज दिस कैपिटल REE इज मच ग्रेटर देन दिस बीटा RE टर्म। तो एक तरह से यहां पे जो टर्म बचेगा दैट इज नथिंग बट VICM इज इक्वल टू IE1 इंटू ट्वाइस ऑफ REE, राइट। और आप इसे सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि यही जो KVL हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, जस्ट इसे ऐसे समझिए कि VICM इनपुट वोल्टेज माइनस दिस ड्रॉप माइनस दिस वोल्टेज। तो अगर इस ड्रॉप को मैं नेग्लिजिबल मान लूं, बिकॉज VB क्या होती है, VB तो बहुत कम होती है, अगर मैंने इस ड्रॉप को नेग्लिजिबल मान लिया तो दिस VICM इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, दिस VICM इज एक्जैक्टली इक्वल टू IE1 into 2REE, and what is the value of IE1? IE1 stands for VICM divided by 2REE,
राइट। सो अल्टीमेटली दिस इज द वैल्यू ऑफ I1 और आई थिंक दिस इज द इजियर कॉन्सेप्ट। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट में ना भी जाएं, आप सिंपली लिखिए कि VICM माइनस VB1 माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। VB1 को नेग्लेक्ट मान लिया, सो VICM इज डायरेक्टली इक्वल्स टू दिस वन, राइट। सो we got the value of I1 that is equal to VICM by 2 REE। तो अगर IE1 मुझे मिल गया तो what is the value of IC1? जी हाँ, अल्फा इंटू IE1, यानी IC1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा इंटू VICM डिवाइड बाय 2 RE, राइट। अब यहां तो मुझे आउटपुट वोल्टेज VC1 कैलकुलेट करनी है और यहां पे IC करंट कितना फ्लो कर रहा है? IC करंट फ्लो कर रहा है अल्फा इंटू व्हाट इज दैट वैल्यू? VICM डिवाइडेड बाय 2 REE, राइट। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VC1? VC1 की वैल्यू बनेगी VCC माइनस दिस ड्रॉप और ये ड्रॉप बनती है आपकी अल्फा इंटू VICM डिवाइडेड बाय 2 REE, दैट इज योर करंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस दैट इज RC, राइट। और VCC अल्टीमेटली हम तो इस सर्किट में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे VCC क्या है? VCC तो 0 है, तो VCC 0 होने का मतलब व्हाट इज द VC1 वैल्यू? तो VC1 वैल्यू एक्चुअली बन क्या जाएगी? VC1 वैल्यू बन जाएगी दैट इज माइनस ऑफ अल्फा इंटू VICM डिवाइडेड बाय 2 REE मल्टीप्लाई बाय RC। दिस इज द वैल्यू ऑफ VCM, राइट। सिमिलर बेसिस पे आप VC2 को शो कर सकते हो। अप्लाई KCL एट ओवर हियर, VB को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ की IE2 आ जाएगी, दैट कैन बी रिटन एज अल्फा ऑफ IE2 और वहां से आप VC2 को सिमिलर बेसिस पे आपकी यही सेम वैल्यू कैलकुलेट होके आने वाली है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VC1? VC1 बाय VICM हो जाएगा माइनस अल्फा RC डिवाइड बाय 2 RE फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट। और सिमिलरली हम लिख सकते हैं VC2 डिवाइड बाय VICM इज इक्वल टू माइनस अल्फा RC डिवाइड बाय 2 RE। तो ये अपने आप में क्या है? दीज आर द common mode gain when we consider only a single output terminal। जी हाँ, when we consider single endedly mode then it is called the common mode gain and this is given as alpha RC divided by 2 REE, राइट। लेकिन जब हम वहीं पे आउटपुट वोल्टेज दोनों टर्मिनल के डिफरेंस पे कंसीडर करेंगे, इफ आई एम कंसीडरिंग दिस आउटपुट वोल्टेज व्हेन VC2 इज पॉजिटिव कंसीडरिंग VC1 इज नेगेटिव, सो V0 इज इक्वल टू VC2 माइनस VC1। तो एक्चुअली क्या होगा? VC2 माइनस VC1 जब आप करेंगे तो VICM आपका कॉमन हो जाएगा, तो दिस राइट हैंड साइड बिकम व्हाट? राइट हैंड साइड बिकम 0। तो मैं जब इन्हें माइनस करूंगा आई गॉट VC1 बाय VICM माइनस VC2 बाय VICM, right? So this VC1 minus VIC2, this overall becomes equals to 0. So that means the total common mode gain is equal to 0 when we consider the dual endedly common mode gain, या आप कह सकते हैं जब हम दोनों आउटपुट कंसिडर करते हैं और आउटपुट दोनों का डिफरेंशियल लेते हैं, in that case the common mode gain is 0. And if the common mode gain is 0, so CMRR क्या था? CMRR था that is defined as the ratio of AD by ACM. So अगर आपका common mode gain 0 है, differential mode gain हम पहले ही पढ़ चुके हैं, this is GM into RC। तो for double endedly operation के अंदर हमें CMRR कितना मिलने वाला है? Infinite। वहीं पे अगर सिंगल एंडेडली ऑपरेशन की बात करूं तो CMRR कितना हो जाएगा? दैट इज AD ओवर ACM। AD की वैल्यू हमारी थी GM RC by 2, दैट इज फॉर सिंगल एंडेडली ऑपरेशन। ACM हमने कैलकुलेट किया था सिंगल एंडेडली, दैट इज अल्फा RC डिवाइड बाय 2 RE। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वी गॉट द वैल्यू ऑफ CMRR। और यहां पे आप देखेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अल्फा जो कि हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है, वी हैव ऑलरेडी ड्राइव्ड इन आवर प्रीवियस यूनिट्स कि जहां पे हमने कॉमन बेस एम्पलीफायर पढ़ा था वहां पे अल्फा की जो वैल्यू थी करंट गेन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। सो अल्फा 1 होने की वजह से आपका जो CMRR की वैल्यू है दैट इज GM इंटू REE, राइट। तो दैट मीन्स आपको अगर CMRR कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो व्हाट इज द डिफरेंशियल गेन, व्हाट इज द कॉमन मोड गेन, उसके बाद ही मैं यहाँ पे CMRR को कैलकुलेट कर सकता हूं फॉर द सिंगल एंडेडली ऑपरेशन, फॉर द डबल एंडेडली ऑपरेशन। नाउ इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने बात की थी कि एक्चुअल केस में जब हम डबल एंडेडली ऑपरेशन काउंट करते हैं तो हमारा एक्चुअल CMRR इनफाइनाइट होता है, बट अगर देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द कलेक्टर रेजिस्टेंस, राइट, अगर एक कलेक्टर रेजिस्टेंस को मैं RC बोलूं और दूसरे कलेक्टर रेजिस्टेंस को बोलूं RC प्लस डेल RC, यानी देयर इज अ मिसमैच बिटवीन दीज टू रेजिस्टेंस, तो क्या होगा? उस केस में CMRR विल हैव अ फाइनाइट वैल्यू इवन इफ इट्स आउटपुट टेकन डिफरेंशियली। हम डिफरेंशियल मोड में आउटपुट लेंगे, V02 माइनस V01 लेंगे, VC2 माइनस VC1 लेंगे, बट उस केस में मुझे आउटपुट लाइक करेगा बिकॉज ACM हमारा 0 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो इस केस को हमने देखने के लिए देखा है, कंसीडर लोड ऑफ Q1 इज RC एंड लोड ऑफ Q2 इज RC प्लस डेल RC, राइट। मैंने RC को मिसमैच कर दिया, देन VC1 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? दैट इज माइनस ऑफ अल्फा RC डिवाइड बाय 2 RE इंटू VICM। और जहां पे VC2 की बात करेंगे, यहां पे RC की जगह क्या पुट करूंगा? RC प्लस डेल RC,
राइट तो अब अगर मैं आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करता हूं Vc2 माइनस Vc1, तो अगर इस वोल्टेज में से इस वोल्टेज को माइनस करते हैं तो ऑल थिंग्स आर कॉमन, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ अल्फा डेल आर सी इंटू VICM डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ REE, यानी कि आई गॉट द वैल्यू दिस वन, और अगर इसका मॉड कर दिया जाए तो आई गॉट द वैल्यू दैट इज इक्वल टू डेल आर सी डिवाइडेड बाय 2REE, जहां पे हमने अल्फा को भी क्या कर दिया 1. सो दिस इज द बेसिकली कॉमन मोड गेन वैल्यू जो आप देख सकते हो. नाउ इट इज अ फाइनाइट वैल्यू, तो अगर आप AD बाय ACM करोगे, राइट, AD बाय ACM, तो AD क्या था, GM इंटू RC डिवाइडेड बाय व्हाट इज द ACM, ACM इज डेल RC डिवाइड बाय 2REE, तो ये हमारा बन जाएगा CMRR व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन RC, राइट. सो यही सेम कॉन्सेप्ट हमने मॉस में भी किया था, इसलिए शायद ये लेक्चर्स मैंने आपको बिल्कुल सिमिलर वे में बताए हैं जो कि हमने मॉस डिफरेंशियल पेयर में भी करे हैं. सो आई होप कि आपने अगर मॉस डिफरेंशियल पेयर करा है तो ये लेक्चर समझने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला और आप बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में यहां तक पहुंच जाएंगे. सो विद दिस मैं कह सकता हूं कि आपका ये जो हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल एम्पलीफायर पोर्शन, जहां पे हमने कॉमन मोड या डिफरेंशियल मोड या इस तरह से कॉमन मोड गेन कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशियल गेन कैलकुलेट करते हैं, टू ओवरऑल कैलकुलेट द CMRR. अल्टीमेटली मुझे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसके लिए आई नीड AC एज वेल एज ACM, तभी मैं अपने CMRR को कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट. सो विद दिस टॉपिक इज ओवर, और विद दिस टॉपिक मैं कहूंगा आपकी यूनिट भी यहां पे मैं ओवर कर रहा हूं. Introduction of your